और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ, बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं ऐतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे हो ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे ताकतों के सामने। हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज ईरान और ओमान के दरमियान में समंदर पर हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर जालिम डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दागकर हमारे 3 भारतीयों को जान से उनकी जान ले ली, उनको मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री, आपकी जबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता बताओ? 3 भारत के नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की, मिसाइल मारकर हमारे 3 भारत के नागरिक को मार दिया, उसके नरेंद्र मोदी उसकी मजम्मत नहीं करते हैं। अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं। अरे तुम कैसे बहादुर हो? तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो। 3 भारत के नागरिक मारे गए और 133 को जनता का प्रधानमंत्री उसका कंडम तक नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि एक हमारे सीफेरर की लाश, 2 दिन से वहां पर रखी हुई है। उस कश्ती का कैप्टन वीडियो बनाकर हम तमाम से अपील कर रहा है कि बताओ इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी लाश कम से कम उसके घर को पहुंचा दो। उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे जौनपुर के जिलाध्यक्ष इमरान भट्टी साहब को मैं आवाज दूंगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाइएगा। सबसे पहले जो सेंट्रल यूपी के जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी, दिखाया है
मुबारकबाद के हकदार हैं, लेकिन वक्त की कमी है। मैं चाहूँगा कि मुख्तसर वक्त में 1 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करें। बब्बर खान साहब, दोनों लोग को स्टेज पे आने दें। मनीराम भस्कर और जाहिद को स्टेज पे आने दें। जाहिद अली साहब, दूसरी बात यह है कि अगर